आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने जो पढ़ा वो सही समय पे रिकॉल किया कि नहीं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब में, साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक्स, उसको जरूर देखें, उसमें आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। आज मैं बताने वाला हूँ रिकॉलिंग पावर के बारे में। देखिए रिकॉलिंग पावर होता क्या है, ये आपका दिमाग है और आप साल भर पढ़ाई करते हैं, रिकॉलिंग पावर का कभी यहाँ पे प्रैक्टिस होता नहीं है। आप अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके न्यूरल पाथवेज तैयार होते हैं, सिनेप्स क्रिएट होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पर होता है, लेकिन रिकॉलिंग आप कभी करने का प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप एग्जाम्स में जाते हैं, ऑल ऑफ सडन चाहते हैं कि यार मुझे ये वाला याद आ जाए, मुझे ये वाला याद आ जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कोई भी काम अपने दिमाग को देंगे, ऑल ऑफ सडन ये नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप रिकॉलिंग की भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम्स में आसानी से आपको ये सब याद आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जो कि मेमोरी स्पोर्ट्स में हम लोगों का काम है, मेमोरी ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि हम लोग बार बार रिकॉलिंग का प्रैक्टिस करवाते हैं। आपने 50 नंबर्स को याद किया, मैं कभी बोलूंगा उल्टा बोलो, फिर कभी बोलूंगा अच्छा बीच से बोलो, कभी बोलूंगा ऊपर नीचे बोलो। इससे होता क्या है कि अगर आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने रिकॉलिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूं कि मेमोरी स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन करें, स्टेट मेमोरी चैंपियनशिप पार्टिसिपेट करें, नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें। जिससे होगा क्या कि आपका फोकस तो बढ़ेगा ही, याद रखने की क्षमता भी बढ़ेगी, साथ साथ रिकॉलिंग पावर भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, आप जब रात को सोने जा रहे हैं तो अपने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की एक्टिविटी, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके साथ हुआ है उसको रिकॉल करने की कोशिश करें कि यार मैंने इस बंदे से मिला था, इस बंदे ने मुझे ये बात कही, आज मेरे क्लास में ये टीचर ने मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाया, आज मेरे इस टीचर ने मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाया, फिर ये टीचर आए थे उसने मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाया, आज मेरा फ्रेंड्स मिला था मुझे ये बात बताया। तो इससे होगा क्या कि जब आप रिकॉलिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और जब आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ भी स्टोर हो जाता है तो उसको रिकॉल करना बहुत आसान होता है। अगर आप कुछ याद किए हैं आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ठीक से नहीं गया है। इसलिए रात को सोने के पहले आपका जो भी एक्टिविटी है उसको रेगुलर जरूर प्रैक्टिस करें। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी मेहनत किया है, चाहे वो 10 मिनट पढ़ाई की है, चाहे 15 मिनट पढ़ाई की है, उसको भी रिकॉल का प्रैक्टिस करें। क्योंकि यारो जब आप जिम में जाते हैं, आप जब डंबल मारते हैं तो हो सकता है कि मसल्स ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं मसल्स ऑलरेडी डेवलप हो रहा होता है। तो इस रिकॉल को जरूर प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ जब आपके क्लास में पढ़ाई होता है और आपको 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में भी आप रिकॉल कर सकते हैं कि अभी जो टीचर आए थे मुझे क्या पढ़ा कर गए, इससे मेरा क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। और इसके साथ साथ बेनिफिट को भी जरूर ऐड करें कि इससे मेरा फोकस बढ़ेगा, मेरा रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा, मेरा मार्क्स बढ़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग को कोई बेनिफिट नहीं दिखाते हैं तब तक हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए सुबह प्रैक्टिस करें और जैसे ही आप सुबह उठें, जो आपने जो भी रात में पढ़ाई किया उसको एक बार फिर से रिकॉल करें कि यार कल मैंने रात में क्या क्या पढ़ाई किया था। आपने रात को भी रिकॉलिंग किया, सुबह भी रिकॉलिंग किया। आप अगर 20 से 21 दिन रेगुलर रात को भी रिकॉलिंग किया, सुबह भी रिकॉलिंग किया, रात सुबह, आप 1 महीना के अंदर आपका रिकॉलिंग पावर इतना बढ़ जाएगा कि आप जो रिकॉल करना चाहेंगे आसानी से आपको रिकॉल हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है, रिकॉलिंग वाला पावर 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 20 टाइम्स, 15 टाइम डेवलप हो जाता है। इसलिए रिकॉलिंग को जरूर प्रैक्टिस करें। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सही समय पे रिकॉल कर पाए। थैंक यू।